कौशल्या सूची ये 3 बार गोड़ धो आगले। आगन के सामान कहाँ रखा है? आगन के देखो देखो इका सामने न जनाई थो, हमन के सामान ही न जनाई थो। बर्तन अब बर्तन पर हतवा अच्छा कठौ के रखते ना जनरल हो गई बैराती के हुआ बाबू से वहाँ पे तुम बंद कर हाँ चुप कर ले आराम ठीक है ले थोड़ा भोज दे कितना शक्कर है ठीक है श्री गणेशाय नमः। मातृ पितृ देवो भव। ओम मातृ पितृ चरण कमल सब शिवमय माता सर्वदेवय पिता मातर पिता स्वाद सर्वदेव। आज हम सभी को अपने पूर्वजों अपनी मातृ शक्ति का कृतज्ञ और ऋणी होना चाहिए। वर्षों से हमारे पुरखों ने अपने घरों में श्री राम का नाम संजोए आ रहे हैं। जीवन के हर राम याद करते हुए अपने घर में शिशु जन्म के अवसर पर राम नाम का सोहर, जनेऊ उपनयन पर राम नाम को बरुआ, ब्याह पर राम जी का सेहरा बनाए जाते हैं। हमारे पूर्वजों से लेकर आज तक सभी लोगों के मन में ये इच्छा बनी रही है कि श्री राम जैसा भाई, श्री राम जैसा मित्र, श्री राम जैसा पुत्र प्राप्त हो। मैंने राम के लोग को जिस दृष्टि से देखा है वो इतना समृद्ध है कि वर्णन नहीं किया जा सकता। हम युगों से अपने हृदय में श्री राम का नाम समाहित करते हुए भोर निद्रा के उपरांत भोर में जागते हैं तो पहला अभिवादन श्री राम से होता है। हम काफी प्रसन्न हुए तो वाह राम, दुखी हुए तो हे राम, आश्चर्य है तो हाय राम। मृत्यु के अंतिम समय भी हम लोग राम नाम सब कहते आए हैं। श्री राम कथा तो सभी लोगों को मालूम है ही, फिर भी क्यों कहा गया है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता कह ही सुनई हो यदि सब समझता। हम लोगों ने अपने पुरखों के विचारों को श्री राम की व्याप्ति आदर्शों के आधार पर अपने माता पिता एवं चाचा जी की प्रतिमाओं का स्थापित कर उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर महाभागवत कथा का आयोजन के उपरांत पृथ्वी खोज कर महाभंडारा कर चुका है। आगामी 9 फरवरी यानी आज के दिन 9 फरवरी 2024 दिन शुक्रवार को अपने माता पिता एवं चाचा जी की पुण्यतिथि मनाने जा रहा हूँ। उस तिथि को उनकी आत्मा की शांति होती, प्रिय जनों को खुशी हो एवं कमल दर्शन का आयोजन संभावित है। हमारे नवनिर्मित मकान के प्रथम वर्षगांठ के अवसर पर हमारे मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि हजारों वर्षों के तपस्या के उपरांत बालक श्री राम अपने धाम मंदिर में विराजे हैं। तो हम सभी इस अवसर पर श्री रामार्चा पूजा का आयोजन नवनिर्मित मकान में प्रथम वर्षगांठ पर करके जीवन को धन्य एवं सुखमय बना सकूं। इन्हीं चंद शब्दों के उपरांत अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। जय श्री नारायण शर्मा, मुख्य संरक्षक एएमएस फाउंडेशन जमालपुर कोटनगर। शर्मा जी पूर्व प्रधानाध्यापक श्री जगमोहन विद्यालय पिनेरी जो मंचासीन है, मैं उनसे आग्रह करूंगा इस पुनित के अवसर पर चंद शब्दों से संबोधित है।
उपस्थित सभी विद्वजन, धर्मानुरागी सज्जनों, मुखिया जी इत्यादि जितने सज्जन सब हैं, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। और इस पुण्यतिथि के अवसर पर और इस विषम परिस्थिति में भी ऐसे भी भक्त लोग, माता पिता की सेवा करने वाले, माता पिता को याद करने वाले इस धरती पर लोगों को बुला करके अपने पिता को याद दिलाए, तो यह साधुवाद के पात्र है। श्री नारायण बाबू जो आयोजन किया है, इसलिए सबसे पहले हम इनको धन्यवाद देते हैं कि आज के ज़माने में लोग माता पिता को भूल जाते हैं, समाज को भूल जाते हैं, किसी को सम्मान आदर नहीं देते। ऐसी परिस्थिति में भी ऐसे धर्मानुरागी व्यक्ति माँ बाप को याद करते हैं और हम सबों को यह बतलाते भी हैं कि माँ बाप से बढ़कर धरती पर कोई नहीं है। माँ बाप है जो समाज है, बुजुर्गों को भूलने की कोशिश करता है, लेकिन जो अपने माँ बाप को, समाज के अच्छे लोगों को याद करता है, तो पूजा है। और हम आप सब जानते हैं कि जब तक श्रद्धा नहीं है, जब तक भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, तब तक पूजा के मतलब नहीं है। श्रद्धा बिनु धर्म नहीं होई, बिनु मही गंध की पावई कोई। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जो हरि कृपा सहज मिली जाई। श्रद्धा धर्म के प्रति अनुराग बहुत महत्वपूर्ण बात है। और गोस्वामी जी ने कहा कि श्रद्धा के बिना धर्म नहीं होता है, और धर्म करने का मतलब ये होता है कि आप हृदय में श्रद्धा है, अनुराग है, प्रेम है। उसको पिता माता पिता के प्रति अनुराग और उसका साक्षात उदाहरण नहीं है। कितना हो कोई कोशिश करे, समाप्त नहीं होगा। राम जी का मंदिर भव्य मंदिर बन गया, नव्य मंदिर बन गया। इसलिए ऐसे अवसर पर लोगों को और भी धर्म प्रधान होना चाहिए, धर्म के प्रति अनुराग होना चाहिए, कथा का आयोजन होना चाहिए, पूजा पाठ, चित्र को भी लगाया है। और पिछले साल उन्होंने बहुत अच्छा समारोह भी किया था, कथा का आयोजन भी किया था, 7 दिन और 8 दिन तक किया था। मैं तो नहीं आ सका था, बहुत इच्छा थी, अस्वस्थता के कारण नहीं आया। पिछले साल 7 दिन का आयोजन कराया था। महात्मा जी आज पूजा करवाना है, बहुत अच्छे महान संत हैं और इन्होंने पूजा का आयोजन किया है। बहुत सुंदर। तव कथामृतम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कलमसापहम शरणमंगलम भुवि गुणन्ते कथा सुनना कितना महत्वपूर्ण है, इस श्लोक में पूरा कहा गया है। गोपियाँ जो है भगवान क्या है, तो भगवान का पता हो गया कि तुम्हारे यहाँ ज्ञान को कर देते, तो गोपियाँ छटपटा रही हैं। गोपियों ने कहा कि आपके जीव भर में मर रहे हैं, खा रहे हैं। हमारे नारायण बाबू बहुत ही धार्मिक व्यक्ति हैं, अयोध्या भी बराबर जाते हैं, और इस धार्मिकता का ही प्रभाव है कि इनके परिवार में शिक्षा इतनी तेज है कि हर परिवार शिक्षित नहीं, पूर्ण रूप से शिक्षित है। इनके पुत्र लोग डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, सब कुछ हैं। छोटे छोटे बच्चे बिल्कुल शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण पारंगत हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति को हम साधुवाद देते हैं, ऐसे धन्यवाद देते हैं। और मैं समझता हूँ कि आप जैसे लोग आए हुए हैं, धर्मानुरागी सज्जन जो पहुँचे हुए हैं, वो सब को मिलेगा, इनका परिवार मिलेगा। का महत्व विस्तार से लोगों को बताया, और मेरे पिताजी दादाजी की पुण्यतिथि के बारे में बताया। इसके लिए आपको साधुवाद है। और मैं मंच पर आसीन संत हम सबों को ज्ञात ये मास्टर साहब इस गांव के शिव नारायण शर्मा ने अपने पूर्वजों के
स्मरण कर हम सबों को एकत्रित करने का ये कार्य किया। साथ साथ इनके पुण्यतिथि के अवसर पर ये दिव्य श्री राम यज्ञ का आयोजन हुआ। ये यज्ञ की ये विशिष्टता है, विलक्षणता है कि ये यज्ञ में कोई व्यक्ति आकर करके कुछ श्रवण कर ले, आकर के इसका कुछ प्रसाद ग्रहण कर ले, तो उनके जन्म जन्मांतर का जो अघ होता है, पाप होता है, तत्काल नष्ट हो जाता है। और ये तो भारत अव्यवस्थित हो गई है एतावता, फिर भी जो अपने पूर्वजों के प्रति निष्ठा है, विश्वास है, कर करके ये आयोजन में सम्मिलित होने का जो हम लोगों को सौभाग्य हुआ, इसके लिए इनके समस्त अनुचरों को मैं साधुवाद देता हूँ। जय श्री राम। सरकार से बताया, इसके लिए बड़ी खुशी है। अब मैं पूर्व शिक्षक श्री शत्रुघ्न बाबू का आग्रह करूँगा कि मन पर आए। आदरणीय अंबिका बाबू, पुत्र जन्म को सार्थक करने वाले और इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले हमारे प्रिय माननीय शिव नारायण बाबू तथा सज्जन वृंद, पुत्र को आत्मज कहा जाता है संस्कृत में। अगर संस्कृत वाले होंगे कोई भूल होगी तो भाई माफ करेंगे, क्योंकि हम साइंस के रहे हैं। अगर कुछ गलत बात कहा जाए तो नुक्ताचीनी नहीं करेंगे। हम जो समझ रहे हैं अपना मन से जानते हैं, इसलिए पहले ही कर देना जरूरी है। संस्कृत वाले थोड़ा नुक्ताचीनी ज़्यादा करते हैं। खैर, भावार्थ, आत्मज का भावार्थ पुत्र, आत्मज लेता है अर्थात कम, उसी तरह से पुत्र को आत्मज कहा जाता है। पिता का आत्मा ही पुत्र रूप में अवतरित हो, लेकिन दुर्भाग्य कि जब वह पुत्र बड़ा होता है और कोई बड़ा पद पाकर के समाज के सामने खड़ा हो जाता है, तो पुत्र का आज का पुत्र पिता का अपमान करने लगता है, पिता को भूल जाता है। लेकिन दोनों को की प्रतिमा को स्थापित करके उनको शाश्वत स्वरूप प्रदान किया। तो विचार से व्यवहार से विचार होता है। व्यवहार कुशल को है, सब लोग जान रहे हैं कि व्यवहार से सब लोग आप लोग परिचित हैं, मैं भी परिचित हूँ। हमसे ज़्यादा दिन से आप लोग परिचित हैं, मसौड़ी रहने लगे थे, इनसे संपर्क हुआ। व्यवहार से विचार होता है, जिसका व्यवहार बढ़िया होगा उसका विचार भी बढ़िया। बिल्कुल सूत्रात्मक कि सबों के प्रति जैसे भगवान राम हमारे आदर्श हैं। कभी मंच पर बैठ करके भाषण किया कि हम ये हैं, ये किया, अपनी प्रशंसा कभी भगवान राम ने अपने मुखारबिंद से किया? जब भी उनकी प्रशंसा प्रारंभ हुई उनके जीवन में, तो उसको रोकने का प्रयास किया, और रोकने का माध्यम था उनकी हंसी आती थी, अर्थात माया जैसी प्रकट हुई उनकी प्रशंसा बंद हो जाती थी, वास्तविकता खुल नहीं पाती। लेकिन राम ने करके जो दिखाया, आज तक लोग उसका स्मरण कर रहा है, और इसीलिए राम आदरणीय है कि उन्होंने कहा नहीं, भाषण कभी नहीं दिया, करके दिखाया। और फिर हम लोग माता पिता को सबको हम लोग भी कहते हैं कि माता जो है और पिता आदरणीय है। तुम्हें वो माता जब भी उच्चारण होता है तो भगवान का उच्चारण करते हैं, तो तुम्हें वो माता से पिता कहते हैं, लेकिन वाणी से करते हैं, करके शिव नारायण बाबू ने दिखाया। इसलिए इनकी प्रशंसा जरूर होनी चाहिए। मैं हृदय से इनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने जो यह स्वरूप स्थापित किया है, हम लोगों को भी इसका अनुसरण करना चाहिए। अपने माँ बाप के प्रति सदा निवेदित करना चाहिए, न कि सिर्फ वाणी से
कुछ देखिए, अच्छा काम का भी अनुकरण करता है आदमी और बुरे कर्मों का भी नकल करता है। तो ये अच्छाई है, हमारी सनातन संस्कृति है। माँ बाप के प्रति श्रद्धा देना हमारा फर्ज नहीं है, बिल्कुल सबसे जरूरी काम है मेरे समझ से। और विष्णु शर्मा के पंचतंत्र में एक आया है कि एक बहेलिया ने जाल बिछाया था, उसमें एक गिद्ध फंस गया जाल में, और जब फंस गया, बहुत से पक्षी फंसे हुए थे, लेकिन गिद्ध जब फंसा तो बहुत रो रहा था, पूरा आंसू गिर रहे थे उसके आंसू, पंख फड़फड़ा रहा था, बेचैनी। बहेलिया को लगा कि सभी पक्षी शांत है, ये गिद्ध इतना क्यों बेचैन हो रहा है। गिद्ध से पूछा कि अरे तू इतना क्यों अपना पंख फड़फड़ा रहा है, कि क्या बात है, सभी पक्षी शांत है। तो कहा कि देखो भाई, हाँ, और उसने ताना दिया कि सुनते हैं कि गिद्धों की दृष्टि अपार होती है, और तुम इसमें पृथ्वी पर पड़े हुए नजदीक में जाल में पड़े हुए दाने को नहीं देखा। गिद्ध ने जवाब दिया कि मैं अपने लिए नहीं रो रहा हूँ, हमारे अंधे माँ और बाप है, अब हम तो मरेंगे, तो उनका क्या हो, हम अपने माता पिता के लिए रो रहे हैं, तो तुमने दाना को क्यों नहीं देखा। अब तो देखो भाई, जब लोग बुद्धि की लगाम आत्मा के अधीन होती है तो जीव मार्ग नहीं खुलता, लेकिन लोग बस जब भावना इतनी संकीर्ण हो जाती है और बुद्धि की मन की लगाम बुद्धि के अधीन हो जाता है, तो मूल रास्ता, चूंकि इसकी भावना बहुत संकीर्ण हो गई, मूल मार्ग भूल जाता है। और जीवन भर मांस पिंड के पीछे भागते भागते हमारी दृष्टि इतनी संकीर्ण हो गई है, इतनी संकीर्ण हो गई है कि सर्वत्र हमको मांस पिंड ही दिखाई पड़ता है। इन छोटे छोटे कण भी लगे कि छोटे छोटे मांस के कण, इसलिए हम आकर के हंस गए, लेकिन उसका रोना जारी था। माँ बाप का क्या होगा। सोचिए, भारतवर्ष का पक्षी भी, उस पंचतंत्र में जितनी कथाएं हैं सब मानव सकता है, लेकिन आज के पढ़े लिखे कितने भागे हो गए हैं कि माँ बाप को अनाथालय भेज देते हैं। कहाँ हम जा रहे हैं, अपने को हम कहते हैं कि हम पढ़ लिख करके बहुत आगे बढ़ गए, क्या पढ़ गए। जब माँ बाप को नहीं पूछा, याद नहीं किया, तो क्या किया, सब बेकार है, सब वहां पाप आता है। आग लगाने वाला, गुरु पत्नी के साथ गमन करने वाला, गौ की हत्या करने वाला, आदि आदि जो 5 महापाप आता है, उन सबों के उसके प्रायश्चित का कोई उपाय नहीं। माँ बाप को भूलना, उनके प्रति कृतज्ञ होना, अगर कोई होता, साइकिल होता है, अपनी माँ को बैठा करके उस भीड़ में सगरो हुआ है पूरे लोग, पिता का प्रभाव पुत्र पर पड़ रहा है। इसलिए हम जो करेंगे, ऐ जीव सोई हुई, जैसा हम बोएंगे वैसा करेंगे। हम कहते हैं हमारा पुत्र ये निकल गया, ऐसे निकल गया, इसका मतलब देयर इज समथिंग ब्लैक, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है। आपने भी, हमने भी अपने पिता का सम्मान नहीं दिया था, इसलिए पुत्र हमको सम्मानित नहीं था। यदि किए होते तो ऐसा हो नहीं सकता है कि बच्चा गलत रास्ते पर जाए। आज बच्चे नहीं बिगड़े हैं, हम बड़े बिगड़ गए हैं। हम बच्चों को बचपन से सुधारते हैं। बच्चों को कब बच्चा जो होता है, चाइल्ड कम्स प्योर फ्रॉम द गॉड, बिल्कुल शुद्धा था। इस विषय पर लोगों को बताया। अब मैं डॉक्टर तिवारी जी से आग्रह करूँगा कि आए अक्षर शब्द सुने। ओम आज मास्टर साहब के समारोह में आए हैं, सभी लोग का नमन बंदन अभिनंदन। ऐसे में पेशा होम्योपैथी डॉक्टर है और पतंजलि के
जहानाबाद जिला का प्रभारी हैं और 15 साल से हमने योगा प्राणायाम लोग को करवा रहे हैं और नशे पान को छुआ रहे हैं, क्योंकि हम सुधरेंगे तो लोग सुधरेगा। अब हम भी खैनी खाएंगे तो मना करेंगे कि खैनी किसे। तो सबसे पहले है कि जीने का कला और जीने का राह कैसे हो। तो सबसे पहले कब सोना है और कब खाना, कब पैखाना पर ध्यान देना है। तो हमने 3 बजे, हमारे स्वामी जी बोलते हैं और कृष्ण भगवान जी बोलते हैं कि 3 बजे जो है जोगी लोग उठता है और 4 बजे संत लोग और 5 बजे भगत और 6 बजे ठगत और 7 बजे महाठगत और 8 बजे शैतान लोग उठता है। अब हम लोग को निर्णय करना है कि कब उठना है जी। सोए तो शीघ्र रात में, जागे सवेरे भी, बल बुद्धि विद्या धन बढ़े, सुख में रहे शरीर। ऐसे काम करना है। जब शरीर स्वस्थ होगा तो मन स्वस्थ होगा, और जब मन स्वस्थ होगा तो विचार स्वस्थ होगा, और जब विचार स्वस्थ होगा तो फिर समझे कि सब देश राष्ट्र सब स्वस्थ हो जाएगा। इसे शरीर को अच्छा करना सबसे बड़ा धर्म है। नर शरीर अनमोले प्राणी प्रभु की कृपा से पाए हैं और पैसा पाए हैं, नगद नहीं फिर लौटा देना है। तो शरीर को अच्छा करने के लिए जीने की राह होनी चाहिए। इस सब चीज को लाए। और हमारे अगले भाई बोल रहे थे, उनका नाम नहीं जानते हैं, बहुत अच्छे बात बोल रहे थे कि बाल बच्चा कैसे होता है संस्कारी। उसके लिए थोड़े जो संस्कार हम लोग का है उसमें हम लोग को आना है। कब बच्चा पैदा करना है इस पर भी विचार करना है। ये नहीं चाहिए जब पाए जब बच्चा पैदा कर दे, उससे संस्कार बच्चा को होता है। बच्चा जब माँ गर्भवती रहती है तो माँ को कैसे रहनी चाहिए, पूजा पाठ सात्विक होना चाहिए, क्रोध नहीं, लोभ नहीं, ये सब नहीं होना चाहिए। जब बच्चा पैदा लेता है उसके बाद देखें क्या किस नक्षत्र में जन्म लिया, उसको क्या ग्रह है, उसका आहार क्या होना चाहिए, उसको गुरु कैसा होना चाहिए, इस पर विचारों पर विचार करेंगे तो बच्चा एक अलग हट करके होगा जी। आप लोग नहीं जानते होंगे ऐसे 2 मिनट में लेके जाते। और मेडिकल में है, नरेश बाबू जानते हैं, जो है नरेश बाबू भी जानते हैं, पूरा जानते हैं। 2 बच्ची हो गई तो आपको चिंता हो जाएगी कि भाई 2 बच्ची के पढ़ाने लिखाने में, शादी विवाह में कितना पैसा लगेगा और पैसा कमाने के लिए कितना झूठ बोलना पड़ेगा, और झूठ बोलेंगे तो फिर क्या ऊपर आप जवाब देंगे है लोग। ये बहुत घबराहट हो गया। लेकिन जैसे बागेश्वर बाबा है उसी तरह से मेरे गुरु बलिया जिला के आए, बोले कि तुम डॉक्टर तुम घबरा गया 2 बच्ची से, नहीं बच्ची आ रहा है, लेकिन बच्चे संस्कार से लाओ। अब बच्चे के संस्कार से लाए, आज बच्चा के सुख से इतने आनंद है कि मेरा बेटा दीपक नाम बच्चा है तो दीपक दीपक ही है, और बिना गोड़ हाथ धोए एक दिन भी नहीं रहता है, आज्ञाकारी है, हर तरह से है जो। और बिजनेस मेरा अभी अमित बाबा के मकान में किए हुए है, तो सारा चीज संभाल लिया। पापा जहाँ जाना है जहाँ जाइए, कोई आपको जरूरत नहीं है। तो ये सब चीज है। दूसरी चीज है कि जो परिवार में हम लोग का है कि एकता नहीं है, परिवार में एकता नहीं है, विचार नहीं करते। हमारे सुझाव है कि जितना भी परिवार है तो एक साथ बैठे, एक साथ बैठ करके खाना खाए, एक साथ बैठ करके दिनचर्या को कहे कि भाई क्या हुआ क्या नहीं। अब जैसे ओम का है जयकारी हम लोगों ने कहा, शरीर के अंदर में 72 करोड़ 72 लाख 10,610 नाड़ी है। उसको जगाने के लिए हम लोग को ओम का जयकारी करते हैं तो जाग जाता है काम करने के लिए। तो उसको ये ओम का जयकारी से छोड़ देते हैं लोग का है जो। कम से कम टेलीविजन में रहते हैं 100 आदमी को हमने नशा पान छोड़ाया है, खैनी बीड़ी सिगरेट मांस मछली दारू तेल मिलाकर के 100 आदमी छोड़ाए। आलोक सब जयकारी करते रहता है, कहता है लोग नहीं बाबा आप कैसे टेलीविजन में रहते हैं, हमने कि बहुत अच्छे से रहते हैं प्रभु। तो ये सब चीज को घर में लाइए। और समय ज्यादा नहीं देना चाहते हैं, जो सभी भाई लोग का बोलना है ओम शांति ओम शांति। स्वस्थ रहने का संदेश दिया, साथ साथ ये भी बताया कि जनसंख्या सोच समझ कर बढ़ाना चाहिए, और जिसको जन्म दिया है उसे धन बनाइए, उसको मनुष्य के श्रेणी में लाइए। बच्चा बोध होता है, माता पिता का कर्तव्य होता है कि बच्चों को संस्कार दें कि माता पिता का पसंद करें। अब मैं
यहाँ उपस्थित बासुकीनाथ पाठक जी से आग्रह करूँगा कि मंच पर आए हम सब ये सब बासुकीनाथ जी। छोटे खुशी की बात है। हम लोग महेश्वर बाबू कम है, लेकिन सिमरान बाबू से बहुत परिचय है। शुरू से हम लोग साथी रहे हैं, जैसा कि उन्होंने बताया। उनके साथ में अभी संबंध है। और सिमरान बाबू के बारे में अगर कहा जाए कि वर्दी सन और वर्दी फादर, चाहे वर्दी फादर और वर्दी सन वो इन पर लागू होता है। और दूसरी बात की संस्कृत के पंडित जी होंगे तो उनके बारे में लोग कहा जाता है, किताबों में लिखी हुई है कि दानम भोग नाशस्ते गति भवंती वित्सा जो लोग राशि में होंगे 10 प्रत्या गति भव। धन की 3 गति होती है, दान भोग नाश। और दान अगर नहीं करते हैं तो भोग कीजिए। भोग भी अगर आपसे नहीं बनता है तो उस धन की धन नाश हो जाएगा। परंतु हमारे सिमरान बाबू हैं, वो 2 में अग्रगणी हैं, दान भी करते हैं। इनके द्वारा दान, जैसे अयोध्या में इनके द्वारा बहुत दान किया गया, मकान निर्मित किया गया, उसके बारे में हमारी जानकारी है। दूसरी बात है कि भोग भी करते हैं, जो समाज में होना चाहिए लोगों को करने के लिए, जो वो दूसरी बात की विषाम विज्ञान तपोन धानम के होता मनुष्य के विलास चरण के वो सिमरान बाबू के साथ लागू होता। तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि कहानी तो पंडित जी और परियान जी के है। मैं खुद पंडित जी हूँ, इसके साथ ठीक होगा, माफ कीजिएगा। एक सिमरान मैनेजमेंट वाली व्यवस्था के पति पत्नी में कैसे मैनेजमेंट होना चाहिए, वो कहानी आज तक हमको याद है। एक पंडित कहानी के माध्यम से उन्होंने बताया था। एक पंडित जी थे और एक परियान जी, उनकी पत्नी परियान जी। परियान जी बहुत कर्कशा, बहुत क्रूर, बहुत अच्छी आदमी। और पंडित जी बहुत बड़ा भक्त थे, भगवान के भक्त। और पंडित जी को अपने पत्नी से कुछ कहने में हिम्मत नहीं पड़ता था। और उनका पंडित जी इतने बेचारे भगवान के भक्त थे कि भगवान प्रसन्न हो गए और उनकी भक्ति देख करके 3 देवता उनकी परीक्षा लेने के लिए आए। विष्णु भगवान चले आए, कृष्ण भगवान चले गए। तो पंडित जी मंदिर में पूजा कर रहे थे, उसमें तीनों लोग पहुँच गए। आदमी के देश में परिवर्तन करके पहुँच गए लोग। तो पंडित जी को कहा गया कि ब्राह्मण देवता हम लोग तो आ गए हैं अतिथि के रूप में, अब तो भोजन खाजन कराइए। आप भोजन खाजन कराने के बाद शहर में की व्यवस्था करिए। तो प्रयाण जी तो बहुत अच्छी, पंडित बहुत में पड़ गए। परियान के लिए जाएंगे तो उनके झाड़ू लेके हमारा स्वागत करेंगे। अब हम कैसे क्या करें? तो फिर भी रात्रि के 10 बज रहे थे, उस समय जाड़ा का मौसम था। तो पंडित जी धीरे धीरे कहते भगवान पर अटूट विश्वास रखा। धीरे धीरे सोचते हुए जा रहे हैं। पत्नी को रात्रि के 10 बजे वो बीमारी से कटाए। परियान जी इधर से बोले कि क्या है? तो हम ही मतलब मैं अपनी भाषा में हम लोग बोल रहे हैं, हम ही। परियान जी बोले क्या है, कहा रहे चले रहे घर जतवा के। तो उनके अकस्मात उनके मुंह से फूट गया कि कहा कहीं अरे ससुराल के हमारे सब चल रहे। तब पंडित परियान जी सुन के ससुराल के चल रहे के मतलब हम नैहर के लोग आया है। तो पंडित जी कहे कि ससुराल के यही घड़ी आएगा। रात के 10 बजे से आके मंदिरिया पर बैठल रहे आ कैसे खियावा पियावा। और तो अब हम कोची रक्षा ऐसी छोड़ दो भाई, भगवान के जो भोग वोग लगा है कहीं दाना वाना ले करके हम ऐसी हो जाए। तो फिर पंडित जी परियान जी केवाड़ी खोल दी। कहा कि वाह, हमारे नैहर के लोग कितना भाग गलत है, हमारे नैहर के लोग अलग है। और तू कैसे कैसे अपन दाना खिला के विदा कर दे, हो न सके है भाई।
तब फिर जा करके कहूँ क्या करी तो कहना कि ठीक है बुलावो तीनों तो एक गो है तीन गो है तो 3 गो नहीं 30 गो रहे लेकिन हम मेहनत कर रहे हैं करना है ना बुलाया गया तीनों को कैसा रहा उसका बुला के हम बुलावे तो तीनों को कर के चला तो लड़की ने बुला रहे थे विष्णु भगवान शंकर जी और कृष्ण भगवान पहुँच गए तो पंडित जी प्रयान जी तो अपना नैहर शादी हुई उसके बाद प्रयान जी कभी नैहर गई नहीं बृहस्पति के बाद दुरागमन के बाद पंडित जी कहा पिछले की बाबा उठे उठे सो स्वागत नाश्ता पानी को खूब बना रहा तो कुछ प्रयान जी की हमरा ही बताओ कि तू केकर के लड़का तो में कृष्ण भगवान तो बड़ा साथी में जरूर खाती दिमाग के थे कृष्ण भगवान बोले कि आज हुआ विष्णु सिंह ने कौन तो कभी विष्णु सिंह करने हैं अरे अब उनका पूरा पट्टी घरवाना है सबसे लास्ट में एकदम पोखरवा झील विष्णु सिंह के बेटा अच्छा हाँ विष्णु सिंह के थे अच्छा वही विष्णु सिंह अच्छा हाँ ठीक है कितना दिन से बोल ना अच्छा ठीक है तो उसके बाद बारी आई उनकी कृष्ण भगवान के तो कृष्ण भगवान के बारे में इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो शंकर जी याद हुआ कि कृष्णामा न हुआ तो कौन कृष्णामा चिन्हित नहीं अरे वासुदेव सिंह के न चिन्हा ना वासुदेवा के बेटे न है ही सिंह वासुदेव के बेटा है हाँ वासुदेव सिंह तो जिनके कहीं भेजा बहुत बढ़िया उनके बेटा कृष्णामा है अच्छा ठीक फिर उनका शंकर भगवान के तो शंकर भगवान के परिचय दे रहे हैं विष्णु भगवान हुआ हमरा एक बात के पता तो हमरा ना हो भाई आ न मायो के पता न हो ना स्मशानमा भी जहाँ जगह है वहीं पर ही घर बना रखी है और वहीं पर ही रह तो घर एकदम स्मशान घाट में देखी तो ना हो वहीं पर ही है शंकर जी तो स्मशान में रहने वाले आदमी थे बात सब ठीक कह रहे हैं लेकिन इस तरह से तब फिर हुआ कि ना ठीक है तो उनका खाना पीना की व्यवस्था तो खाना पीना में क्या खिलाया जाए तो कहना कि 10 बजे चाहे 20 बजे खूब बढ़िया से एक व्यवस्था करना है तो कहना कि ठीक है कर देगा तो उनका फिर भात दाल पापड़ की रोटी बड़ी दस घड़ी के सुई 1 बज रहा है 11 बज रहा है 12 बज रहा है 1 बज रहा है तब कहना कि ठीक है सेवाओं सबके बहुत याद है जो भी तारीख बना घर पर व्यवस्था कर पाए उनकी प्रयान जी मैनेजमेंट के चलते हाँ तो जहाँ का जो है उनका बढ़िया से भोजन छाजन हो गया तब सुतावल कहाँ जाए भाई तो कहूँ कि ये काम करूँ ना से सुतारा तीनों को मंदिरिया पे ले जाओ तो मंदिरिया पर कैसे सोचते वहाँ पर जाड़ा के दिन है तो पोड़ा तो बिछा भी जाए तो पोड़ा उड़ा बिछा के ऊपर पर करे रात भर काट दे तो प्रयान जी बिगड़ रहे टीकी से हो सकता है हमारा नैहर के दिन है इतना जजमान मरा है तो सब तक क्या हमारे जजमान में अलग तक खूब कर रखे तो सब के सब 1 बजे रात के समय क्या ऐसी खोल के पेटी सब लोग खोल करके सब तो सब क्या निकाल करके और आदमी दूधों को कम्बल आप तो सब तकिया सब मुहैया उनको करवाया पंडित जी जाकर व्यवस्था हो वहाँ परिश्रम ऐसे किए जो बात जो शिवराज बाबू द्वारा उसमें कहानी कही गई थी उसमें हम ही अनएम्प्लॉयड थे और ये अनएम्प्लॉयड थे और दोनों जाते थे बगल में परिचर्चा होती थी वहाँ पर हम लोग आपस में जाते थे तो उनका कहना तो शिवराज बाबू के बारे में अगर मैनेजमेंट गुरु भी कहा जाए उनका योगदान यहाँ जगमोहन विद्यालय में रहा है विद्यार्थी के हम जानते